आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी मिलेनियर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिलियनियर बनने का ड्रीम कोई बेकार का या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो सच ना हो सके। आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे थे और वो लोग भी आपकी तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे। उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी, मगर बावजूद इसके वो सब चैलेंजेस को पार करके सक्सेसफुल बने हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है तो बस इस बात की कि आप बिलियनियर्स लोगों की हैबिट्स सीख लो। आप भी वही करो जो इन सक्सेसफुल लोगों ने किया। दरअसल सक्सेसफुल लोगों की कुछ गुड हैबिट्स होती है, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास बैड हैबिट्स होती है। ये बुक आपको उन अच्छी हैबिट्स के बारे में सिखाएगी जिन्हें प्रैक्टिस करके आप भी एक मिलेनियर बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हो। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट्स उन्हें आपसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है? आप जहाँ पहले थे आज भी वही है, और इसकी वजह आप खुद है। आपका प्रेजेंट टाइम यानी आज आपके एक्शंस, आपकी चॉइस और आपके डिसीजंस की वजह से है जो आपने खुद चूज की है, और यही डिसीजंस आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो अब अगर आप भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हो तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। यकीन मानो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये और बात है कि अगर आप खुद के लिए लिमिट समझ लो तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है जो आज से आप लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। आपकी डेली लाइफ के 95% काम ऐसे है जो आपकी हैबिट्स है, और सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें रिपीट करते हैं। यही चीज तो उन्हें औरों से डिफरेंट बनाती है। आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट्स से स्टार्ट करना है। ये भी ध्यान रखो कि हम अपनी बैड हैबिट्स से छुटकारा पा सकते हैं और गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे 110 रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख के रख लिए थे। हर रोज वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक कर उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस बुक की वजह से उनके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हुई, और इस तरह अपने टीनेज की उम्र से ही उन्होंने इस रूल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर जब बड़े होकर वो पॉलिटिक्स में गए तब तक गुड बिहेवियर्स उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। इन गुड हैबिट्स को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होती थी। तो इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो और रिपीट करो, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली गुड हैबिट्स आ जाएंगी। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन होते हैं, और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 20,000 न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं, और हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन का एक छोटा फ्रैक्शन ही यूज करते हैं। तो जरा इमेजिन करो कि आपके पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं। आप भी कर सकते हो। आलस छोड़ दो, मीडियोकर और बिटनेस की आदत छोड़ दो। अभी भी वक्त है, आप लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हो। आपका दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज्यादातर आपके माइंड में क्या चलता रहता है, ये बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। इसके उल्टे अगर कोई हमेशा एक्सीडेंट्स या बीमारी के बारे में सोचेगा या हमेशा परेशान रहेगा तो वही उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने विचारों पर कंट्रोल रखो, नेगेटिव थॉट्स हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा, और आप पहले से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करोगे। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। उनकी फैमिली भी काफी गरीब थी। उनके फादर के पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र से काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में कई टाइप की छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर्स भी डिलीवर किए। उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद उठाया। फिर जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा। वहाँ पर पॉट्स और पैन घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इम्पोर्टेंस छोटी उम्र में ही समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई ड्रॉप करके पैसे कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट में काम किया। उन्होंने बड़े बड़े फार्म्स में भी काम किया।
20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन घरों और ऑफिसेस में जाकर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बेचते थे। उनकी हालत ये थी कि वो अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी सेल पर डिपेंड थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट की जिसने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। ये हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स लर्न करना और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक यूज करते हो जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं? ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उन्हें अपना एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर्स के साथ ट्राई किया और फिर उसके कस्टमर्स भी उसके सारे प्रोडक्ट्स लेने लगे। ब्रायन सेलिंग से रिलेटेड कई सारी बुक्स भी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर्स भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वो तुरंत अप्लाई करते थे और इस न्यू हैबिट की वजह ब्रायन काफ़ी सेल्स करने लगे थे। उनको प्रमोशन भी मिली। अब वो सेल्स मैनेजर बन गए थे। ब्रायन ने जो कुछ सीखा था अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया और उन लोगों को भी इम्प्रूव करने में हेल्प की। ये बिल्कुल सिंपल है। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वो चाहते हैं और इसी वजह से वो हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाए। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप क्या बनोगे? चॉइस आपकी है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। मान लो आप हर साल $50,000 कमाने का गोल रखते हो। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि ये अमाउंट आप कैसे कमाओगे। आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। फिर चाहे आपकी ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वो $50,000 पैसे कमा के रहोगे। अब अगर आप $1,00,000 का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरह ये पैसे कमाना चाहोगे। अब अगर मान लो आपकी जॉब छूट भी गई हो तो आप कोई नई जॉब ढूंढ लोगे या कोई बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह वो $1,00,000 अर्न करने हैं। तो इमेजिन करो कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो और उसी को अपना गोल बना लो। बस ये सोचिए कि आप अपना गोल कैसे अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो हैबिट है जो आपसे वो करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रोंग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रोंग बनती है। और आपके अंदर जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतनी ही आपकी लाइफ बेटर बनेगी। आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो करो, और अगर आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलेनियर जरूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके। 1990 में सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलेनियर्स हुआ करते थे और 2000 में 50 लाख अमेरिकन मिलेनियर्स हुए। इनमें कई सारे तो मल्टी मिलेनियर और बिलेनियर्स थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि ये सब के सब अपने दम पर अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और कुछ काफी गरीब थे जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफी ऐसे माइग्रेंट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आए थे। बिना किसी हेल्प या किसी स्पेशल स्किल्स के इन लोगों ने काफी स्ट्रगल किया। इन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी। बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इम्प्रूवमेंट की, इतना कुछ अचीव किया, क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार, और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। एक ऐसी ही गुड हैबिट जो आप स्टार्ट कर सकते हो वो है सेविंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान हैबिट्स बनाते हैं। इसका मतलब कि हमारे सामने जैसी भी कंडीशन हो हम लोग उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी हर महीने अपनी सैलरी का 1% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं होगी। तो मान लो अगर आपकी सैलरी हर महीने $2,000 है तो उसका 20% सेविंग करो। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। बाकी के $1,980 से खर्चा चलाओ। एक सेविंग अकाउंट खोल लो या कोई पिंगी बैंक बना लो और अपनी सेविंग के पैसे उसमें डालते रहो। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाओ। इसे अपने बजट में शामिल ही मत करो। चाहे कुछ भी हो जाए पर इस पैसे मत करो।
कुछ महीनों बाद आप $1980 में गुजारा करना सीख जाओगे। आप चाहे तो और ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हो। खुद को चैलेंज करो कि आप $40 मंथली सेव करोगे और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाकर मंथली $200 कर लो, और फिर आप देखोगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $2400 पैसे की सेविंग होगी। अब आप खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, और फिर वही काम करो जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज़्यादा अर्निंग भी करोगे और आपकी तरक्की भी होगी। ये काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका करियर है वो आपके लिए राइट है या नहीं। विक्टर फ्रैंकल मेन सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर है। विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप की जॉब्स होती है। फर्स्ट जॉब जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी। अब जैसे कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग को ही ले लो। अगर आपको कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना ज़रा भी पसंद नहीं है तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको इस काम में मज़ा नहीं आएगा। सेकंड है वो जॉब जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान, जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफ़ी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है और सीखने में मुश्किल भी, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो ये आपको एकदम एफर्टलेस लगेगा। थर्ड है वो जॉब जो सीखने में ईजी है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना या गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपका फिजिकली फिट होना बड़ा ज़रूरी है, वरना आपसे ये काम नहीं होंगे। फोर्थ जॉब है जो सीखने में भी ईजी और करने में भी। इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके नेचुरल टैलेंट और स्किल्स से मैच करेगा वही जॉब आपको ईजी लगेगी और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर पैदा होता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलियन डॉलर हैबिट्स के नेक्स्ट पार्ट को आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे खरीद सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर ऑल। आप सभी का स्वागत है।